लेकिन बोले ऋषियों, मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गया। यमुना के किनारे मैंने एक सुंदर दृश्य देखा। क्या? बोले एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, उसके अगल बगल दो वृद्ध लेटे हुए हैं। कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। बोले अगल बगल दो वृद्ध लेटे हुए हैं और हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। जब ही उस स्त्री ने मुझे देखा तो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बोले अरे महाराज जी, थोड़ा रुक जाइए, रुक जाइए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, मैं तो डर गया कि हे भगवान, ये युवती मुझे क्यों बुला रही है, ये स्त्री मुझे क्यों बुला रही है। लेकिन बोले मैं पास में ज्यों ही गया तो मैंने देखा कि हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन वो स्त्री रो रही है। बोले मैंने पूछा कि देवी आप कौन हो? तो उस स्त्री ने परिचय दिया कि अहम भक्तिरते ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। उस स्त्री ने परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति माता है, और जो अगल बगल ये वृद्ध लेटे हुए हैं ये बाबा नहीं है, ये मेरे दोनों बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो बोले देवी, जो ये हजारों स्त्रियां आपकी सेवा में लगी हैं ये कौन है? बोले गंगा आदि नदियां हैं। तो बोले फिर कष्ट किस बात का? आपकी सेवा हो रही है, शुश्रूषा हो रही है। भक्ति माता के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगी, देवर्षि, सबसे बड़ा कष्ट माँ को यही होता है कि माँ हो युवती और उसके बालक वृद्ध हो जाएं, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो कोई उपाय करिए कि जिससे मेरे दोनों बालक मेरे नवयुवा हो जाएं, जवान हो जाएं। तो नारद जी ने कहा, माता आप तो बहुत ही प्रिय हो परमात्मा को। मैं एक बात कहूं, जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलेगा, वैराग्य के मार्ग पर नहीं चलेगा, तो उन्हें वृद्ध होना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों वृद्ध हैं। बोले लेकिन माता तुम चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। बोले ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में कोई तपस्या नहीं करता, कोई भजन नहीं करता, कोई साधना नहीं करता। जब किसी वस्तु को बेचना हो, उसके ग्राहक कमजोर हो जाएं, ग्राहक कम हो जाएं, तो सस्ते में बेचना पड़ता है। तो ज्ञान वैराग्य को खरीदने वाला कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, देखो ये सब कलयुग का प्रभाव है, इसलिए माता चिंता मत करो। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। नारद जी ने कहा कि देखो, जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले थे तो समय कलयुग मेला था। राजा परीक्षित ने पकड़ लिया, मार देना चाहते थे, लेकिन वो चरणों में गिर गया। तो मालूम, जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो व्यक्ति के दुर्गुणों को नहीं देखते, सद्गुणों को देखते हैं। बोले माता, कलयुग जरूर बुरा है, हजारों अवगुण है इसमें, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। क्या? कि जो फल आपको तपस्या से नहीं मिल सकता, जो आपको योग से नहीं मिल सकता, जो आपको कीर्तन किसी भी प्रकार की तपस्या से नहीं मिल सकता, वो कलौ केशव कीर्तनात्, मात्र भगवान नाम संकीर्तन से मिल जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा।
और कौन किस भाव से ले रहा है ये भी जरूरी नहीं है। किसी भी भाव से लें, लड़ाई से लें, बुराई से लें, दुश्मनी से लें, आलस में लें, पेट छका हो तब लें, खाली पेट हो तो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जप मंगल देश दसहु, नाम जप मंगल देश दसहु। और इसका एक बहुत बड़ा प्रताप है। क्या? अगर हम कोई कर्म करते हैं, बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, अच्छा कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में हमने अगर मन में कोई अच्छा कार्य सोच लिया कि हमें यज्ञ कराना है, भागवत कराना है, और नहीं करा पा रहे तो भी पुण्य मिल जाएगा। और बुरा कर्म सोच लिया, वो हमने किया नहीं है कर्म, सिर्फ हमारे मन में बुरा भाव आया है, उसका फल नहीं मिलता है। कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस होए यही पापा। तो मन से किया हुआ जो पुण्य है उसका फल मिल जाता है, और मन से किया हुआ जो पाप है उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने इस गुण को देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था, मारा नहीं। बोले लेकिन मैया तुम चिंता मत करो, ये कलयुग का प्रभाव है। कि विप्रैर भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेनो, कथा सारस्ततो गतः। कहते ब्राह्मणों ने घर घर जाकर के कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में वो कथा प्रेमी है कि नहीं, वो भक्त है कि नहीं, सब जगह कथा सुनाना शुरू कर दिया। सिर्फ कारिता कण लोभेनो, लोभ की वजह से तो उस कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः, ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कहते जो नास्तिक लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वो तीर्थ स्थल में जाके रहने लगे, वहां पर दुष्कर्म करने लगे, दुराचार करने लगे, तो तीर्थों का सार चला गया। इस प्रकार से कलयुग के प्रभाव को बताया नारद जी ने, और कहने लगे देवी तुम चिंता मत करो। जिस परमात्मा की कृपा से द्रौपदी चा परे त्राता, एन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सौंदर्यो, सा कृष्णा क्वापिनो गता। बोले जिस परमात्मा ने, जिस कन्हैया ने द्रौपदी की रक्षा की, दुशासन भरी सभा में पकड़ करके द्रौपदी को ले आया और उसका वस्त्र हरण करने लगा, साड़ी खींचने लगा, तो मालूम द्रौपदी ने पितामह की ओर देखा, अपनी रक्षा के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन बाबा जी ने तो सिर नीचे कर लिया। धृतराष्ट्र की ओर देखा, वो भी सिर नीचे किए हुए हैं। गुरु की तरफ देखा तो द्रोणाचार्य जी भी सिर नीचे किए हुए हैं। बोली मेरी सहायता इस समय कोई नहीं करेगा। 5 मेरे पति हैं, लेकिन ये 5 पति भी मेरी सहायता नहीं कर सकते। तो सोचने लगी मैं भी क्षत्राणी हूं, अपनी सुरक्षा करना स्वयं जानती हूं,
तो इसने साड़ी की पल्लू को पकड़ लिया, लेकिन साड़ी तो खिसने लगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादे का 28,000 ऋषियों, जब जीव परमात्मा को करुणाद्र भाव से पुकारता है तब निश्चित ही परमात्मा आकर के सहायता करते हैं। इसने बड़े भाव से कन्हैया को पुकारा और कहने लगी, श्री कृष्ण द्वारिका वासन कृष्ण गोप जन प्रिया कौरवै परिभूतानां किम न पश्यसि केशवो। हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलिदान। सूर किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल होता है, जो वास्तव में भगवान की सहायता चाहता है और अपने आप को अर्पण कर दिया है परमात्मा में, तो परमात्मा उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए बोले देवी तुम चिंता मत करो, वृथा खेद से वाले अहो चिंता तोरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले आप का दुख परमात्मा अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि तुम तो परमात्मा को अत्यधिक प्रिय हो। जहाँ कर्माबाई क्यों ना हो, चाहे सदना कसाई का घर क्यों ना हो, भेलनी भक्तन का घर क्यों ना हो, परमात्मा सबके घर में पहुंच जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।